खबर सवाई माधोपुर से आपको बता दें, रणथंभौर दुर्ग में आज एक बार फिर टाइगर दिखने से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया है। टाइगर के मूवमेंट की खबर मिलने के बाद श्रद्धालु रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग दुर्ग में ही रुक गए और टाइगर के चले जाने के श्रद्धालु मंदिर की ओर फिर बढ़ते हुए नजर आए। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को रणथंभौर में टाइगर ने 7 साल के बच्चे को मार डाला था। बाघ ने मासूम पर उस वक्त हमला किया था जब बच्चा अपनी दादी के साथ त्रिनेत्र गणेश के दर्शन कर लौट रहा था। अचानक से जंगल से टाइगर आया और बच्चे को मुंह में दबोच कर ले गया। घटना के बाद वन विभाग ने 9 दिनों तक त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को बंद कर दिया था। दावा किया जा रहा था कि अब त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन खुलते ही टाइगर के मूवमेंट ने एक बार फिर से लोगों को खौफजदा कर दिया है। रणथंभौर दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग में टाइगर का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में 17 से 18 बाघ घूम रहे हैं, जो लोगों के लिए दहशत बने हुए हैं। पिछले 20 सालों के दौरान रणथंभौर में टाइगर ने 38 लोगों को अपना शिकार बनाया है। कुछ दिन पहले दुर्ग के नीचे भी एक टाइगर ने 2 लोगों को हमला किया था। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। वन विभाग की ओर से किए जा रहे सुरक्षा इंतजाम काफी कम साबित हो रहे हैं। दुर्ग के रास्ते चारों ओर से टूटे हुए हैं। ऐसे में टाइगर का मूवमेंट लगातार समूचे रास्ते में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 17 से 18 टाइगर इस इलाके में लगातार घूम रहे हैं। नहीं अल्लाह मत करो, कोई भी अल्लाह मत करो, अल्लाह मत करो। उतरवा दे भाई साहब, उतरवा दे। ये देखो दोस्तों, आज टाइगर के मूवमेंट की वजह से श्रद्धालुओं में दहशत है और जैसा कि आप देख रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बाघ की दस्तक से लोगों के बीच खौफ का आहट है और लोग यहां पर खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिनेत्र मंदिर के आसपास 17 से 18 बाघों का मूवमेंट है। रणथंभौर दुर्ग में एक बार फिर से टाइगर दिखा और इस वजह से श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। दरअसल श्रद्धालु मंदिर जा रहे थे, लेकिन इस बीच टाइगर के मूवमेंट के बाद लोगों में यहां खौफ है। और अजय दुबे हमारे साथ वन्य जीव कार्यकर्ता लाइव जुड़ रहे हैं। एक बार उनसे समझते हैं कि जो दहशत इस वक्त लोगों के बीच है टाइगर के मूवमेंट को लेकर, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि सुरक्षा के लिहाज से जो इंतजाम किए गए हैं वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं व्यवस्थित तौर पर, क्योंकि लगातार टाइगर के मूवमेंट की वजह से, अटैक की वजह से खौफ का माहौल लोगों में है। व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने की कितनी जरूरत है? नमस्कार। देखिए, जो ये वीडियो जो आज आया है और लगातार जो रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी की जो पर्यटकों का, धार्मिक पर्यटकों की जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक स्थिति है। जिस तरह टाइगर ने कुछ दिन पहले एक बच्चे को मारा था और उसके बावजूद वन विभाग की असफलता है कि जहां पर टाइगर की मूवमेंट है, जहां से वो रोड क्रॉस करते हैं, ये उन्होंने वहां सीसीटीवी कैमरा ट्रैप लगाने चाहिए थे, वहां सीसीटीवी लगाना चाहिए था, उनकी बेहतर मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। पर्यटकों को मार्गदर्शन देने के लिए मंदिर जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पे पेट्रोलिंग टीम होनी चाहिए थी। धार्मिक पर्यटक जो हैं, यदि कोई भी क्षति होती है तो रिटेलिएट करेंगे, वो भी टाइगर को हमला कर सकते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में यदि टाइगर कहीं स्ट्रेस में आ गया और वह यदि इन पर अटैक करता है तो इसी तरह नागरिक भी स्ट्रेस में उसको अटैक करेंगे और वहां पे एक से अधिक टाइगर है। तो ऐसी स्थिति में फॉरेस्ट को जब पहले से जानकारी है तो वहां पर बाकायदा उनको अपनी गाड़ी, पेट्रोलिंग टीम वहां पे खड़ी रखनी चाहिए जब तक जनता सेफली मूवमेंट ना कर सके। बिल्कुल सही कहा अजय जी आपने। सुरक्षा इंतजाम की पोल तो खुलती नजर आ रही है, लेकिन अब ऐसे में जो मूवमेंट लगातार यहां पर नजर आ रहा है रणथंभौर में टाइगर का, लोगों को एक क्या संदेश इस वक्त देना चाहिए वन विभाग की ओर से भी और प्रशासन की ओर से भी, ताकि लोग अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद भी ले सके और इससे थोड़ा बचकर रहें? शिवानी, इस वक्त जो वन विभाग है उसको मंदिर प्रबंधन और
एक प्रोटोकॉल तय करना होगा, एक गाइडलाइन तय करनी होगी कि यदि रास्ते में टाइगर आ जाए तो हमें उसको छेड़ना नहीं है, हमें एक उनको सेफ डिस्टेंस रखना है, हमें उकसाना नहीं है जिससे कि टाइगर अटैक ना करे। और वहां पर कोई भी शोर शराबा, पत्थर, इस तरह की कोई भी गतिविधि ना करें जिससे कि टाइगर उनकी तरफ अटैक करने के लिए आए। निश्चित तौर पर यह प्रोटोकॉल की जरूरत है। कल कोई भविष्य में बड़ी दुर्घटना हो, वक्त आज है, समय है, हम उसको सुधार कर सकें। बिल्कुल अजय जी, देखिए अभी जो आंकड़े सामने आए हैं 2025 की बात करें तो रणथंभौर टाइगर मूवमेंट की वजह से यहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले भी जो आंकड़े हैं वो सामने आते रहे हैं कि टाइगर के अटैक की वजह से लोगों की जान जाती है। फिलहाल एक दहशत का माहौल है और कुछ सिलेक्टेड एरियाज है जहां पर ज्यादा मूवमेंट टाइगर का बना हुआ है। इन एरियाज पर फोकस करने की अभी कितनी ज्यादा जरूरत है, यहाँ पर किस तरीके की गाइडलाइंस जारी करना है लोगों के हित में, और साथ ही साथ एक मैसेज लोगों को देने के लिए ताकि वो भी अपनी सेफ्टी का ज्यादा ख्याल रख सके। देखिए शिवानी, जो टाइगर रिजर्व्स हैं भारत में कई जगह, उनके अंदर जो धार्मिक स्थल हैं इस पे कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है। सारिस्का के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, कमेटी ने रिपोर्ट दी है। हमें ये सब चीजों को गंभीरता से देखना होगा। हम वहां पर श्रद्धालुओं को सीमित करें, टोकन सिस्टम से हम उनको लेके जाएं। डेली जो श्रद्धालु हैं वह जो टाइगर रिजर्व में एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिस तरह कितने पर्यटक जाएंगे ये एक साइंटिफिक असेसमेंट के बाद तय होता है कि भैया हमारे इस जोन में 35 गाड़ी जाएगी और उनमें इतने पर्यटक बैठेंगे। इसी तरह कैरिंग कैपेसिटी अब धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए भी होनी चाहिए कि एक सीमित संख्या हो, उनके स्वयं की सुरक्षा के लिए। धर्म और अश्रद्धा यह जरूरी है, लेकिन प्रकृति और प्रकृति के साथ जो रहते हैं, जो दुर्लभ वन्य प्राणी है, उनके साथ अनुशासित व्यवहार करना होगा। हमें उनके अस्तित्व को भी स्वीकार करना होगा। श्रद्धालुओं को एक जागरूक किया जाए कि यदि वो मंदिर जाना चाहते हैं तो वन विभाग उनके लिए वाहन की व्यवस्था करवाए और एक सीमित संख्या, जिस तरह से मैं अभी देख रहा हूं कि वहां पे असीमित है, कितने लोग भी जा सकते हैं। जो फोटो खींच रहे हैं, मोबाइल से जो विजुअल्स बना रहे हैं, वो लापरवाह दिख रहे हैं। उनको वन विभाग ने एक बार भी सेंसिटाइज, सचेत नहीं किया है। मंदिर प्रबंधन सामने आए, नागरिकों को वहां पर पर्चे दिए जाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे अपील की जाए कि ये प्रकृति के स्थायी निवासी हैं। प्रकृति में यदि मनुष्य को वहां पर विचरण का अधिकार है, वो अपने मंदिर जाते हैं, ठीक है, उसी तरह इन वन्य प्राणियों को भी संरक्षण देना हमारा धार्मिक और संवैधानिक कर्तव्य है। तो इसलिए इस नागरिकों को एक वन विभाग एक गाड़ी उपलब्ध करवाए, 3-4 गाड़ियों में वो लोग जाएं, वन विभाग की गाड़ियां उनके साथ रहें, पेट्रोलिंग करें। ये मुझे लगता है ये कोई बहुत कठिन जॉब नहीं है। वहां पर जहां भी टाइगर वहां से मूवमेंट करता है, उस जगह पे कैमरे लगाए जाएं और वहां पर उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए कि जब वो निकल रहे हो तो वहां पर लोगों का ट्रैफिक रोक दिया जाए और फिर उसके बाद सुरक्षित लेके जाएं। ये कठिन जॉब नहीं है, लेकिन इसको समय रहते करने की आवश्यकता है। ये बहुत ही सही बात आपने कही कि समय रहते अगर इस पर ध्यान दे दिया जाए तो एक जो दहशत का माहौल है वो लोगों के बीच नहीं रहेगा। हमारे सहयोगी बजरंग भी हमारे साथ बन गए हैं, जुड़ चुके हैं। एक बार बजरंग के पास चलते हैं और समझते हैं कि सवाई माधोपुर में लोगों के बीच जो टाइगर के मूवमेंट की वजह से खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या इसको लेकर ग्रामीणों की तरफ से वन विभाग में मदद की कोई गुहार लगाई गई है? क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त करने की कवायद यहाँ पर वन विभाग की टीमें कर रही हैं? लेकिन उस बावजूद लगातार वहाँ पर टाइगर मूवमेंट बना हुआ है। पिछले दिनों एक बालक की टाइगर के हमले में मौत हो गई थी। उसके बाद से जो स्थानीय श्रद्धालु जो स्थानीय हो गए, उनके द्वारा विभाग से रणथंभौर दुर्ग में एक स्थायी फॉरेस्ट चौकी बनाने की मांग की गई थी। वन विभाग द्वारा वहाँ पर वनकर्मी तैनात किया गया, स्थायी फॉरेस्ट चौकी वहाँ पर बनी। रणथंभौर जो दुर्ग है वो पुरातत्व के अधीन आता है। ऐसे में वन विभाग वे भी वहाँ पर फॉरेस्ट चौकी है स्थायी रूप से नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार टाइगर का मूवमेंट वहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में श्रद्धालुओं की जान की जोखिम का खतरा हमेशा वहां पर बना रहता है।
रणथंभौर दुर्ग का जो 2.5 से 3 किलोमीटर का जो सफर है वो श्रद्धालुओं को वहां पर पैदल तय करना पड़ता है। ऐसे में वहां पर टाइगर का जब सामना होता है तो श्रद्धालुओं को या तो वहां रणथंभौर दुर्ग में रुकना पड़ता है या फिर कैसे जैसे तैसे करके वहां से निकलना पड़ता है। स्थानीय जो श्रद्धालु है उनका लगातार वन विभाग के अधिकारियों से मांग भी की गई है कि यहाँ पर कुछ वनकर्मी रणथंभौर दुर्ग के अंदर तैनात किए जाए ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हो सके, लेकिन अभी तक वन विभाग के द्वारा इस तरह के कोई ठोस इंतजाम वहां पर नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि आगामी दिनों में अगर फिर एक बार कोई हादसा हो जाए इसको हो सकता है वहां पर। ऐसे में जो श्रद्धालु है उनकी जान को तो खतरा ही रहता ही है, वहीं जो रणथंभौर दुर्ग में जो पर्यटक है जो दुर्ग भ्रमण के लिए जाते हैं उनकी जान को भी खतरा है। तो रणथंभौर का जो प्रवेश द्वार है वहां से लेकर रणथंभौर जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वहां तक अगर बात की जाए तो कम से कम 18 से 20 ऐसे टाइगरों का मूवमेंट है जो लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है। कभी बाघिन रिद्धि रोड पे आ जाती है तो कभी बाघिन एरो हेड वहां पर नजर आते हैं। तो लगातार पिछले 2 महीनों से वहां पर बाघों का मूवमेंट बन रहा हुआ है। हालांकि रणथंभौर का जो प्रवेश द्वार है वहां से लेकर जो रणथंभौर का दुर्ग है वहां तक जो श्रद्धालु जाते हैं गणेश मंदिर के लिए उनके लिए टैक्सी की व्यवस्था वन विभाग द्वारा की गई है। रणथंभौर के दुर्ग तक टैक्सी के माध्यम से श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है, लेकिन रणथंभौर जो दुर्ग है उसका मुख्य प्रवेश द्वार से त्रिनेत्र के गणेश मंदिर तक श्रद्धालुओं को पैदल ही जाना पड़ता है। तो वहां पर जो टाइगर का मूवमेंट है वो श्रद्धालुओं के लिए जान के खतरा का सबब हो सकता है। जी ठीक है बजरंग, एक बार फिर से अजय जी के पास वापस आना चाहूंगी। आपसे ये समझना चाहेंगे जिस तरीके से बाघों के मूवमेंट में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है कई एरियाज में, क्या इसके पीछे और कारण हो सकते हैं? क्या टेरिटरी की वजह से एक इसे कारण माना जा सकता है, या फिर मौसम में जो बदलाव हो रहा है इस वजह से टाइगर का मूवमेंट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? जहां पर लोगों का मूवमेंट है वहां पर ये पहुंच जा रहे हैं, खासकर उन सेलेक्टेड एरियाज में जहां पर धार्मिक स्थल पर जो श्रद्धालु हैं भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। देखिए, अभी बजरंग जी जो बता रहे थे कि वो 2-2.5 किलोमीटर के पैच में 18 से 20 टाइगर हैं, और मैं आपकी जो रिपोर्ट अभी देख रहा था कि 1987 पे अटैक हुआ था, उसके बाद लगातार मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। संभवतः ये भी हो सकता है कि जो पर्यटक जाते हैं वो कुछ खाने की सामग्री वहां फेंक देते हैं और जो शाकाहारी जीव हर्बीवोर होते हैं वो उसको खाने के लिए आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मनुष्य यदि जाते हैं तो न केवल टाइगर के लिए खतरा है बल्कि ये वहां का जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए भी खतरा है। यदि आप कोई भी खाने पीने की सामग्री वहां फेंकते हैं उससे वहां पर जो हर्बीवोर है, नीलगाय, हिरण या जंगली सुअर या कोई भी अन्य जो जीव है ये वहां पे मंडराते हैं, और इसके कारण शायद टाइगर वहां पर मूवमेंट कर रहा है। इसके अलावा हो सकता है वहां पर जो शोर शराबा हो रहा है उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं ये एक टाइगर्स को स्ट्रेस कर रहा है। टाइगर एक एकाकी एक शांत इलाके में रहने वाला जीव है, और यदि वहां पर इस तरह की गतिविधि बढ़ रही है तो ये उसके लिए भी उत्सुकता है और ये कॉन्फ्लिक्ट को इनवाइट कर रहा है, और इसमें वन विभाग की जो खामोशी है वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। वन विभाग को वहां पर पर्यटकों में ये बिल्कुल एक साफ संदेश देना होगा कि वो वहां पर यदि जाते हैं तो कोई भी खाने पीने की सामग्री वहां पर ना फेंकें, क्योंकि यदि वहां पर हर्बीवोर शाकाहारी जीव यदि उनके आसपास आएंगे, कई बार हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं कि हम बंदरों को खाने के लिए देते हैं या हिरण को देते हैं या नील गाय को देते हैं, तो ये घातक हो जाता है। इन्हीं के आसपास अपने प्रे बेस के लिए टाइगर वहां पे मूवमेंट करता है, और टाइगर यदि लगातार मूवमेंट कर रहा है जैसा कि बजरंग जी ने बताया 18-20 टाइगर, तो ये स्थिति काफी खतरनाक है। ठीक है अजय जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। बजरंग, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।